हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इजराइल और फिलिस्तीन में क्यों है दुश्मनी? फिलिस्तीन ने इजराइल पर दागे हैं सैकड़ों रॉकेट। क्या है इसकी वजह? रॉकेट हमलों के बाद इजराइल ने हवाई हमले से दिया है जवाब। आइए जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े का वो सच। इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। फलस्तीन के उग्रवादियों ने गाजा की ओर से अनेक रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल सुरक्षा बलों ने मंगलवार की सुबह जोरदार हवाई हमले किए। इजरायली हमले में गाजा ने 9 बच्चों समेत 22 लोग मारे गए थे। बीते 24 घंटों में यरूशलेम और वेस्ट बैंक क्षेत्र में इजराइल के सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में 700 से अधिक फलस्तीनी घायल हो गए हैं। इनमें से 500 को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। इजराइल की सेना ने कहा है कि मंगलवार की सुबह हुए रॉकेट हमले में 6 आम आदमी घायल हुए हैं। हिंसा का कारण है यरूशलेम, फलस्तीन और इजराइल दोनों द्वारा दावा जताया जाता है। हाल के हफ्तों में फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइल पुलिस के बीच हुए संघर्षों के चलते यरूशलेम में तनाव बहुत बढ़ गया है। गाजा से इजराइल की ओर रात भर अनेक रॉकेट दागे जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। गाजा पट्टी पर काबिज उग्रवादी समूह हमास ने रॉकेट हमले सोमवार से शुरू किए गए थे। मंगलवार सुबह तक हमास और अन्य उग्रवादी इजराइल की ओर 200 से अधिक रॉकेट दाग चुके हैं। दूसरी ओर गाजा में इजराइल की ओर से दागे गए ड्रोन की चपेट में आने से मंगलवार सुबह व्यक्ति की मौत हो गई थी। इजराइल की ओर से दागी गई एक मिसाइल में एक महिला मारी गई। इजराइल की सेना ने कहा कि रात भर में उसने गाजा की ओर कई हवाई हमले किए। इजराइल सेना ने ट्विटर पर लिखा है कि उसने हवाई हमले में 3 हमास कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया और मार दिया। इजराइल ने यरूशलेम के निकट बेत शेमेश की ओर से दागे गए रॉकेटों के एक बैराज के जवाब में तटीय परिक्षेत्र पर हवाई हमले किए। सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि आखिरी बार शहर में रॉकेट अलर्ट की आवाज 2014 में आई थी। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा कि गाजा पट्टी से सोमवार को इजराइल की ओर आतंकवादी फलस्तीनी समूहों द्वारा 150 से अधिक रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि इजराइल बड़ी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि यरूशलेम दिवस पर गाजा में आतंकवादी संगठनों ने एक लाल रेखा को पार किया है और यरूशलेम के बाहरी इलाके में मिसाइल से हमला किया है। हाल के दिनों में यहूदियों को टेम्पल माउंट और यहूदियों को नोबेल सेंचुरी के नाम से जाने वाले इजराइल सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में हिंसा झड़प हुई थी। इस्लामिक गुट हमास ने सोमवार रात तक यरूशलेम में शेख जर्राह के पड़ोस से पवित्र स्थान में बसने वालों और पुलिस को वापस लेने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया था। इसके समाप्त होने के कुछ समय बाद बड़े पैमाने पर रॉकेट हमलों की रिपोर्ट शुरू हुई। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि रॉकेट इजराइल के लिए एक संदेश और पवित्र शहर के खिलाफ अपने अपराधों और आक्रामकता की प्रतिक्रिया थे। गाजा में इस्लामिक जिहाद समूह ने भी जिम्मेदारी का दावा किया है। इजराइल ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा शहर स्थित 2 गगनचुंबी इमारत को निशाना बनाया है। वहीं हमास और अन्य सशस्त्र समूहों ने दक्षिणी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे। दोनों तरफ से हुए इन हमलों के बीच कुल 28 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 152 लोग घायल हुए हैं। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है सोमवार शाम से शुरू हुई झड़प में 10 बच्चों और एक महिला समेत 28 फलस्तीनियों की मौत हुई है। अधिकतर मौत हवाई हमलों से हुई है। इजराइल सेना ने कहा है कि मरने वालों में कम से कम 16 उग्रवादी थे। इसी दौरान गाजा के उग्रवादियों ने इजराइल की तरफ सैकड़ों रॉकेट दागे, जिसमें एक्सलोन शहर में 2 इजराइल महिलाओं की मौत हो गई थी। वर्तमान हिंसक झड़प में पहली बार इजरायली नागरिकों की मौत के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अधिकारियों ने आतंकी संगठन हमास और गाजा पट्टी में इस्लामिक जिहाद के खिलाफ हमले तेज करने का फैसला किया है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा में उग्रवादी संगठन इस्लामिक जिहाद के एक वरिष्ठ कमांडर को भी मार दिया है। मारे गए आतंकी कमांडर की पहचान समीह अल मामलूक के तौर पर की जा रही है, जो इस्लामिक जिहाद की रॉकेट इकाई का प्रमुख था। सेना ने कहा है कि हमले में उग्रवादी संगठन के अन्य बड़े उग्रवादी भी मारे गए हैं।
उग्रवादी संगठन ने बदला लेने की बात कही है। वहीं तनाव के और बढ़ते संकेत देखते हुए इजरायल ने सैन्य अभियान दायरा बढ़ाने की बात कही है। सेना ने कहा है कि वह गाजा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और रक्षा मंत्री ने 5000 आरक्षित सैनिकों को वहां भेजने का आदेश भी दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सभी पक्षों से इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष में जारी हिंसा को रोकने का आग्रह किया है, जबकि रॉकेट हमलों के सामने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। जॉर्डन के विदेश मंत्री आयमान सफादी के साथ अपनी बैठक से पहले ब्लिंकन ने बताया कि हम इजरायल वेस्ट बैंक गाजा में स्थित पर बहुत ध्यान केंद्र कर रहे हैं। रॉकेट हमलों के बारे में बहुत चिंतित है। शीर्ष अमेरिकी राजनीतिक ने भी इजरायल के खिलाफ रॉकेट हमलों के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इजरायल को अपने लोगों और अपने क्षेत्र को इन हमलों से बचाने का अधिकार है। सफादी ने अपनी टिप्पणी में कहा है, यरूशलेम एक लाल रेखा है और यरूशलेम में शांति और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हमास ने ली है हमले की जिम्मेदारी। हमास के सैन्य बल ने रॉकेट दागे जाने की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसने ये पवित्र शहर में अपराध और आक्रामकता और शेख जर्राह और अल अक्स मस्जिदों में लोगों को परेशान करने के जवाब में किया है। आइए जानते हैं इजरायल और फिलिस्तीन में क्यों है दुश्मनी। गाजा पट्टी एक छोटे सा फिलिस्तीन क्षेत्र है। यह मिस्र और इजरायल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इजरायल विरोधी आतंकवादी समूह है। वो क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इजरायल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। 1947 के बाद जब यूएन ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद फिलिस्तीन और इजरायल के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें एक अहम मुद्दा ज्यूइश राज्य के रूप में स्वीकार करना है, तो दूसरा गाजा पट्टी है, जो इजरायल की स्थापना के समय से ही इजरायल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हो रहा है। फिलिस्तीन दुनिया का एक राज्य क्षेत्र है। यह इस क्षेत्र का नाम है जो लेबनान और मिस्र के बीच था, जो अधिकांश हिस्से पर इजरायल के राज्य की स्थापना की गई। 1947 से पहले सभी क्षेत्र फिलिस्तीन कहलाता था, जो खिलाफत उस्मानिया में स्थापित रहा, लेकिन बाद में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1948 में यहाँ के अधिकांश क्षेत्र पर इजरायली राज्य की स्थापना की गई। इसका राजधानी बैतुल मुकद्दस था, लेकिन 1967 में इजरायल ने इस पर कब्जा कर लिया। बैतुल मुकद्दस को इजरायल यरूशलेम कहते हैं और यह शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के पास पवित्र है। मुसलमानों का किबला प्रथम यही है। इजरायल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। फिलिस्तीन जो कि अरब मुस्लिम है, इसी जमीन से आते हैं, जिसे हम इजरायल कहते हैं। जब भी इजरायल का नाम आता है, यही पता चलता है कि यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई हजारों साल से चल रही है, कि इजरायल ने इस्लाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इजरायल और फिलिस्तीन की लड़ाई इतनी जटिल है जिसे समझ पाना मुश्किल है। ये लड़ाई जमीन और पहचान के लिए थी, इस्लाम के खिलाफ नहीं। इस जगह की लड़ाई दो भाग में हुई, एक अरब इजराइल और दूसरी इजराइल फिलिस्तीन। पहले लड़ाई हुई दो समूहों के राष्ट्रवाद के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध और उसके साथ ब्रिटेन का राज खत्म होने के साथ उभरा था। अरब देश विदेशी शासन से अपनी आजादी के लिए खड़े हुए थे और दुनिया में जगह जगह फैले हुए यहूदी तरह तरह के अत्याचारों से परेशान थे और अपने लिए देश बना रहे थे। दिक्कत ये हुई कि दोनों समुदाय ने एक ही जमीन को अपना मान लिया, जो ब्रिटेन के कब्जे से हाल ही में मुक्त हुआ था। हालांकि दुनिया ने इस गड़बड़ी को नोटिस किया था। 1947 में यूएन ने प्रस्ताव दिया कि इस जगह को दो देशों में बांट दिया जाएगा। 1948 में इजराइल एक देश बन गया। 1948 में 6.5 लाख यहूदी नीले एरिया में घुसे और 13 लाख अरब फिलिस्तीनी भागकर नारंगी रंग वाले एरिया में चले गए। विदेशी शासन और हस्तक्षेप के प्रति नफरत अरब देशों के दिमाग से गई नहीं थी। एक साल भी नहीं हुआ था। 1948 में इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर हमला कर दिया, पर फिलिस्तीन को बचाने के लिए नहीं। ये हमला इसलिए हुआ था कि इनकी नजर में इजराइल विदेशी राज का नमूना था, पर वो हार गए। इस लड़ाई में आधा जेरूसलम शहर इजराइल के कब्जे में आ गया। फिर 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी अरब रिफ्यूजी हो गए। पूरे एरिया पर इजराइल का कब्जा हो गया। वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों को जगह मिली। 1967 में इजराइल ने दूसरी बार अरब देशों से जंग की और इस बार फिलिस्तीन की 2 जगह वेस्ट बैंक और गाजा दोनों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद आने वाले 20 सालों में अरब देशों ने मोटा माटी ये मान लिया कि इजराइल तो देश ही बन गया है। इसके बाद फिर एक झगड़ा शुरू हुआ फिलिस्तीन और इजराइल के बीच। इससे पहले इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। इस बार फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा में खोए अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। पिछले 30 सालों में ये नफरत इतनी बढ़ गई है, दोनों का साथ आना असंभव है।
90 के दशक में दोनों में एक समझौता भी हुआ था, पर दिक्कत ये थी कि इसके मुताबिक दोनों को एक दूसरे को देश के तौर पर स्वीकार करना ही था, जिसके लिए फिलिस्तीन तैयार नहीं हुआ। इजराइल का तो फायदा था। इस लड़ाई का एक धार्मिक पहलू भी है जो कि बाद में जुड़ा है। जेरूसलम अब तो ये बटा हुआ शहर है, पर यह इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है। अल-अक्सा मस्जिद जो कि टेम्पल माउंट के ऊपर है, इसी टेम्पल की वेस्टर्न वॉल यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है। 2007 में फिलिस्तीन में एक टेम्पररी सरकार बनी जो अभी तक चल रही है। 2014 में हमास और इजराइल में जंग शुरू हो गई। वेस्ट बैंक पर इजराइल का कब्जा है। गाजा में फिलिस्तीन रहते हैं, पर इजराइल की मिलिट्री ने वहाँ डेरा डाल रखा है। खाना पीना मुश्किल कर दिया है। फिलिस्तीनियों का कोई देश ही नहीं है। 2014 में इजराइल और हमास के बीच भयानक भिड़ंत हुई थी। 8 जुलाई से 26 अगस्त तक चली इस लड़ाई में 2100 फिलिस्तीनी और 73 इजराइल मारे गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी गाजा में 3 इजराइल छात्रों की हत्या के बाद। इसके बाद इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया था। इजराइल के जेरूसलम, इसको दोनों ही अपनी राजधानी बताते हैं। पहले ये ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम में बटा हुआ था। 1967 में इजराइल ने जेरूसलम में काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही गाजा पर कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी, जिसमें बिजली कटौती, भारी प्रतिबंधित आयात, सीमा को बंद करना शामिल था। इस घटना का एक वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें कई सारे रॉकेट आसमान में दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह का माहौल बनता दिख रहा है, उस वजह से पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है और एक युद्ध की आशंका सताने लगी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया दे दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि हमास ने तमाम सीमाओं को पार कर दिया है, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनके उसी बयान के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। हमले में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इजराइल की सेना ने दावा किया था कि उन्होंने उस हमले के जरिए कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।